नमस्कार, दैनिक शिव टाइम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका मेजबान पुरुषोत्तम मलकान, मेरे साथ कैमरामैन बिशन जी। आज एक बहुत ही हम माता रानी के चरणों में आए हैं, चंडी माँ भ्यानचू, चामुंडा माँ भ्यानचू। तो इस साइड की हम बात करें तो ये तहसील लाठी है, इस साइड की बात करें हम तो बसंतगढ़ तहसील है। आखिरकार भ्यानचू चामुंडा माँ के ट्रस्ट के चेयरमैन श्री केवल जी से हम जानने की कोशिश करते हैं। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है दैनिक शिव टाइम में। सर जय माता दी। पुरुषोत्तम जी बहुत बहुत शुक्रिया। सर ये मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, सर ये कब से यहाँ पर इतना हमने देखा जितनी तादाद में लोग यहाँ पर आए हैं, ये कब से मेला यहाँ पर माता रानी के चरणों में यहाँ पर कब से ये मेला जो है वो लगा रहता है? ये पुरुषोत्तम जी बेसिकली ये मेला जो है 1992 से शुरू हुआ था। पहले तो बहुत कम यात्रा थी, लेकिन आस्ता आस्ता बढ़ते बढ़ते काफ़ी बढ़ती गई। उसके बाद 2016 में जब जहाँ मंदिर का निर्माण शुरू हुआ तो सब लोगों ने सहयोग दिया और इसका निर्माण भी हो रहा है, काफ़ी काम हो चुका है। तो लेकिन इस बार जो है सबसे ज़्यादा पिछले जितने भी सालों में से सबसे ज़्यादा यात्रा हुई है, कम से कम 50,000 से ज़्यादा, क्योंकि हमें 3 बार यात्रा जो थी वो रोकना पड़ी, क्योंकि इतना रश हो चुका था। 4-4, 5-5 लाइनें लग चुकी थी और बच्चे और छोटे बच्चे, औरतें, हम डर भी गए थे कि कहीं कोई मिस हैपनिंग ना हो जाए। फिर हमने 3 बार आज यात्रा शुरू की। सुबह की ऐसे ही जैसे आप देख रहे हैं पीछे लाइनें लगी हुई हैं, ये सुबह 8 बजे से ऐसे ही लाइनें लगी हुई हैं। सर मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्या सर ये इतने यात्रा कब तक चलती रहती है? ये तो मेला जो है ये फिक्स है इस डेट, या ताकि लोगों को पता चले ये मेला जो कितनी तारीख को होता है ये? सर बेसिकली जो हर साल दशहरे को जो मेला होता है, तो अब हम सोच रहे हैं कि गर्मियों के दिनों में मई जून महीने, क्योंकि ये बड़े खूबसूरत इलाके भी हैं, उस वक्त जहाँ हरियाली भी काफ़ी होती है, लोग टूरिस्ट के लिहाज से मतलब जहाँ सैर करने के लिए आएंगे, तो हम सोच रहे हैं कि अब हम गर्मियों के दिनों में भी ये मेला रखेंगे और अगले साल कोशिश करेंगे कि पूरे नराते में यात्रा चलती रहे। सर ये नराते में भी इतना ही रश होता है यहाँ पर? क्या ये नहीं, नराते में इतना तो नहीं होता है, काफ़ी होता है, लेकिन इतना नहीं होता है जितना दशहरे वाले दिन होता है, क्योंकि दशहरे वाले दिन सब लोगों को पता होता है कि जहाँ एक बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है, तो दशहरे के दिन तकरीबन बहुत लोग आते हैं। सर आप तो इस वक्त बिजी हो, लेकिन मैं एक और बात पूछने की कोशिश कर, सर कितने लोगों का अभी तक माता रानी के चरण में कितने लोगों ने माता का आशीर्वाद लिया? आखिरकार इसका अंदाजा हो सकता है आपको? पुरुषोत्तम जी अभी हम ये नोट भी कर रहे हैं, जो शाम तक ही आपको बता पाएंगे, लेकिन मुझे लगता है कि 50,000 को टच कर गई है आज की यात्रा अभी तक। मैं सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि यहाँ पर आए, माता रानी के यहाँ पर दर्शन पाने के लिए। 50,000 सुबह से लेकर अभी तक यहाँ पर यात्री जो हैं वो माता रानी का आशीर्वाद पा चुके हैं। मैं सभी लोगों से निवेदन करता हूँ कि यहाँ पर आकर माता रानी का मनोकामना उनकी पूर्ण करती है और यहाँ पर आकर आशीर्वाद। पंचायत के सरपंच श्री बोधराज मौजूद हैं, इनसे हम जानने की कोशिश करते हैं। सर सबसे पहले आपका स्वागत है दैनिक शिव टाइम। धन्यवाद। सर क्या कहना चाहते हैं, आज के दिन यहाँ पर मेला हम देख रहे हैं, कितने दूर दूर से लोग आए हैं यहाँ पर, क्या आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? जय माता दी। मैं तो यही बात करना चाहूँगा, मैं इस पंचायत का सरपंच भी हूँ और ये जो माता चंडी भ्यानचू है ये इसी पंचायत में विराजमान हैं। तो यहाँ हर साल दिन ब दिन जो है जहाँ जो यात्रियों की भीड़ जो है वो ज़्यादा से बढ़ रही है, लेकिन जहाँ तो मैं देखता हूँ कि एक तो जहाँ बिजली की व्यवस्था नहीं थी, तो डीडीसी के प्रयास से आज जहाँ बिजली की भी जो कमी थी वो पूरी हो चुकी है। लेकिन जिस हमारे जहाँ जो ऊपर जो पानी की समस्या है, तो शायद वो अब आगे बिजली की वजह से वो पानी की समस्या भी दूर हो जाएगी। लेकिन इसमें आज इतनी यात्रियों की भीड़ थी कि 4 दफ़ा हमने यात्रियों को रोकना पड़ा, क्योंकि जहाँ माता के शरण में इतनी जगह नहीं है कि इतनी यात्री जहाँ ठहर सके। तो मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, लेकिन इतना जरूर कहूँगा कि कुछ हमारी एडमिनिस्ट्रेशन की भी कुछ इसमें लापरवाही है कि जहाँ कुछ ना कुछ एडमिनिस्ट्रेशन के भी कुछ ना कुछ बंदे होने चाहिए, ताकि इस ऐसी हालत में कोई जहाँ कोई घटना हो जाए तो इसका कौन जिम्मेवार हो सकता है? सरपंच साहब क्या इसकी एडमिनिस्ट्रेशन का आपके साथ कहीं तालमेल हुआ? एसडीएम बसंतगढ़ से हम बात करें, चाहे एसडीएम डुड्डू, ये तो डुड्डू का ही एरिया है, तो क्या उनके साथ अभी आपकी बातचीत हुई? उन्होंने क्या आपको आश्वासन दिया था? क्या एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से यहाँ कोई व्यवस्था की गई है? पुरुषोत्तम जी यहाँ तो कमेटी बनी हुई है माता की तरफ से, तो कमेटी वालों ने खुद डीसी मैडम से जो भी लेटर वहाँ दिया था, तो उन्होंने शायद एसडीएम को कहा होगा।
क्या तरफ से आपकी व्यवस्था की गई है यहाँ नहीं, पर? पानी पीएचई की तरफ, डिपार्टमेंट की तरफ से जहाँ के जो लोकल लोग हैं वही माता की सेवा में लगे हुए हैं, लेकिन डिपार्टमेंट की तरफ से तो कुछ भी नहीं है। जैसे आपने बोला कि डिपार्टमेंट की तरफ से कुछ भी काम नहीं किया है यहाँ पर, नहीं किया। तो ये हमारा दायित्व बनता है एक मीडिया का पूछने का, क्या पानी चाहे बिजली डिपार्टमेंट है, चलो मैं तो एक मुबारकबाद देता हूँ, बिजली यहाँ पर पहुँच चुकी है, लेकिन पीडीडी डिपार्टमेंट हम उनका धन्यवाद करते हैं। उन्होंने दिन रात और 4-5 दिन में इतना मेहनत करके जहाँ बिजली को, लाइट को जहाँ पहुँचाया। तो हमारे साथ और भी इस इंटरेस्ट बहना चाहूँ चामुंडा के श्री बालकृष्ण जी हैं, आखिरकार बालकृष्ण चाड़क जी, आखिरकार इन्हीं से हम जानने की कोशिश करते हैं। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है दैनिक शिव टाइम में। सर थैंक यू, धन्यवाद। सर, क्या यहाँ पर सरपंच साहब ने बोला कि यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन की कोई भी हमारे साथ तालमेल नहीं रहा, सर क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में? आप तो कमेटी के सेक्रेटरी भी हैं इसके। देखिए, बात ये है कि हमने एक ट्रस्ट बनाया हुआ है यहाँ पर। ये इसी साल अप्रैल के महीने में यहाँ पर माता ब्याना चौक ट्रस्ट बना है, ठीक है। अब ट्रस्ट बनाने का मतलब ये था कि हम यहाँ की मैनेजमेंट को देखें, हमारा राब्ता जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन से हो। इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए सबसे पहले हमने पिछले महीने यहाँ पर 21 तारीख को, 21 सितंबर को यहाँ पर एक मीटिंग हुई हमारी। जितने भी पदाधिकारी थे हमारे ये ट्रस्ट के, हम इकट्ठे हुए, हमने रेजोल्यूशन डाला कि यहाँ पर जिस दिन दशहरे वाले दिन जहाँ पर जो लोग आते हैं, जो माता के दरबार में जो हाजिरी लगाने के लिए आते हैं, वो सैकड़ों, हजारों नहीं, लाख के लगभग जहाँ पर लोग आते हैं, और एडमिनिस्ट्रेशन जहाँ पर कुछ नहीं करती। हम ये लोगों का और ये ट्रस्ट का जितना भी मतलब ये बात थी, इस बात को हमने अपने एक मेमोरेंडम के द्वारा मैडम डीसी उधमपुर के पास गए। हमारे डीडीसी पिंकी देवी हमारे साथ थी, मैं खुद उनके साथ था। हमने उनको रिक्वेस्ट किया, हमने 5 चीज़ें रखी थी उनसे कि वहाँ पर इतनी ज़्यादा भीड़ होती है कि वहाँ पर लोगों को संभालना हमारे बूते से, हमारे ताकत से बाहर का काम है। जब तक एडमिनिस्ट्रेशन हमारा सहयोग नहीं करेगी तब तक हम वहाँ पर दशहरा फेस्टिवल नहीं कर सकते। हमने उनको कोई 20 दिन पहले एडवांस ये कहा हुआ था कि ये लीजिए हमारा मेमोरेंडम, आप कंसर्न डिपार्टमेंट, कौन से डिपार्टमेंट हमको चाहिए थे। हमने जहाँ कहा था कि हमको टॉयलेट की ज़रूरत है, हमको पोर्टेबल टॉयलेट दिए जाएँ, वो नहीं मिले, वो कुछ नहीं हुआ उसके बारे में। फिर हमने जहाँ कहा था कि कुणोगलू से लेके शिव गली तक रोड को क्लियर किया जाए, कोई काम नहीं हुआ। उसके बाद हमने ये कहा था कि पानी की हमको बड़ी सख्त जहाँ पर ज़रूरत है उसकी व्यवस्था की जाए, कोई काम नहीं हुआ। हाँ, ये बात मतलब हम ये कहेंगे कि यहाँ पर बिजली जो है, इलेक्ट्रिसिटी जहाँ पर प्रोवाइड की गई है, वो हम जो है अपने जो हमारी यहाँ की डीडीसी पिंकी देवी है उनका भी धन्यवाद करेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन का भी धन्यवाद करेंगे। इन सब बातों के अलावा सबसे बात ये थी कि जहाँ पर भरपूर मात्रा में, काफ़ी तादाद में हमको पुलिस की ज़रूरत थी। थोड़े से हमारे यहाँ पर आदमी दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, देखिए, बात ये है कि हम वहाँ पर गए तो 4-5 दिन, ये मेरे ख्याल में 21 सितंबर की बात है या 22 सितंबर की, 4-5 दिन मैडम डीसी उधमपुर ने कोई काम नहीं किया। उसके बाद हम फिर रिक्वेस्ट लेके गए, वो हमको नहीं मिली। हम एडिशनल डीसी साहब के वहाँ पर पास गए, उन्होंने कहा जी ये देखिए लेटर, हमने लेटर लिख दिया SDM डुडू के नाम। हमने सोचा काम हो जाएगा, लेकिन आज तक जहाँ ना तो टॉयलेट का कोई प्रोविज़न हुआ, ना टेंट का कोई प्रोविज़न हुआ जहाँ पर, और ना ही काफ़ी मात्रा में हमको पुलिस दी गई। आप देखिए, अभी इस वक्त मेरे ख्याल में 2 के लगभग टाइम है, सुबह से लेके अब तक 50,000 यात्री जहाँ पर आ चुका है, और पूरे इतने लोग जहाँ पर हैं उनको हमने मैनेज करना, उनको कंट्रोल करना, उनको लाइन में खड़े करना, ये किसका दायित्व बनता है? ये एडमिनिस्ट्रेशन का। हम ये इल्ज़ाम लगाते हैं एडमिनिस्ट्रेशन पर कि एडमिनिस्ट्रेशन ने सरासर गलती की हुई है। ऐसा हरगज हम आगे जो है, और हम बर्दाश्त भी नहीं करेंगे, और उनसे पूछेंगे, इसका जवाब लेंगे कि आखिर ये इतने दूर दराज ये इलाका है। हमने जब ट्रस्ट ये कह रहा है, मैं सेक्रेटरी होते हुए मैं उनके पास गया था, मैडम डीसी के पास, हमने एडिशनल डीसी साहब को रिक्वेस्ट की, और एडिशनल डीसी साहब ने SDM को लिखा, लेकिन कुछ मतलब जो है हल नहीं हुआ। इसलिए हम ये निवेदन करते हैं, सब लोगों से करते हैं कि आइंदा जब भी होगा आप हमारा साथ दीजिए। हम इसको जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा तरीके से मैनेज करने के लिए ट्रस्ट जो है हर वक्त आप लोगों के साथ खड़ा। थैंक यू, धन्यवाद।